मैंने अभी तक मेरे रिलेशनशिप का गटर नहीं खोला है। ये तो सिर्फ बाहर उसकी छींटे हैं, जब गटर खोलूँगी ना तब पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जवाब देने के लिए टाइम नहीं है, सो दे आर जस्ट वेस्टिंग कोर्ट का टाइम और कुछ नहीं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरा नाम ख़राब कैसे होगा? मैंने तो कोई धोखा नहीं दिया शादी में। मुझे आप डराने की कोशिश कर रहे हो, मुझे आप, जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ कि फैमिली से मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। ओके मैम, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल फीफा ग्रुप में। आपको ये भी जानना चाहूँगी, क्या हुआ कोर्ट में, क्या ऑर्डर्स मिली, क्या? हाँ, कल हमारी डेट थी कोर्ट में, और प्रवीण, उसकी फैमिली तो नहीं आए कोर्ट में। मैं और मेरी लॉयर थी, और उनके वकील ये दलील दे रहे थे कि हमें अभी तक वक्त नहीं मिला है। जैसे हमने केस किया, तो केस करने के बाद होता है कि जज जो है पूछते हैं कि आप, ये इनका जो ये कंप्लेन है आपका, इस कंप्लेन पे हमको उनको चाहिए होता है कि व्हाट इज़ योर आंसर टू दिस, यू नो। तो हमने मई महीने में इसे सबमिट कर दिया था कोर्ट में। और उसके बाद क्या होता है कि एक प्रोटेक्शन ऑफिसर से फ़ोन आता है आपको, और बाद में प्रोटेक्शन ऑफिसर, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस है तो लड़की हुई थी, इट्स एक्चुअली वेरी क्लोज टू अंधेरी स्टेशन जहाँ मुझे बुलाया गया था। और वहाँ जाके फिर वो पूरा डिटेल वापस एक एक चीज़ क्या पूछते हैं और आपको उसका जवाब देना होता है, वो लोग लिखते जाते हैं वो। एंड देन आपकी कंप्लेन वो कुरियर होती है, मतलब हमने स्पीच स्पोर्ट्स किया था, और वो उनके यहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद में उनका जवाब देना होता है कोर्ट में। तो इनके वकील कह रहे थे कि हमको अभी तक टाइम नहीं मिला है इसका जवाब देने के लिए। अब सवाल ये है कि मई में आपको इतला कर दिया गया था कोर्ट से, स्पीड पोस्ट पहुंच गया था, तो मई जून जुलाई 20th कल डेट था। तो आप लोग कर क्या रहे हैं 2-2.5 महीने से? आपके पास वक्त नहीं मिला जवाब देने के लिए। फिर मेरी लॉयर के असिस्टेंट ने यही कहा कि सर ये सिर्फ कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। रीज़न ये है कि 498 377 एफआईआर भी हुआ है इन चारों के अगेंस्ट। तो वहाँ पर नॉन बेलेबल वारंट है, मतलब एंटिसिपेटरी बेल के लिए ये लोग अप्लाई कर दिए हैं। जोगेश्वरी, नो दैट इज़ इन डिंडोशी। और वहाँ इनके पास ये करने के लिए वक्त है, लेकिन यहाँ पर जवाब देने के लिए टाइम नहीं है, सो दे आर जस्ट वेस्टिंग कोर्ट का टाइम और कुछ नहीं। बट सिंस उनके लॉयर इंसिस्ट कर रहे थे, तो फिर जज ने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक और डेट देता हूँ, बट आप लोगों को जवाब बहुत जल्दी दाखिल करना पड़ेगा। सो अनफॉर्चुनेटली हमें 29 सितंबर की डेट मिली है, बिकॉज इतने डोमेस्टिक वायलेंस के केस हैं कोर्ट में कि देयर वाज नो अर्लियर डेट अवेलेबल। हम लोगों ने बहुत कोशिश की। सो 29 सितंबर वी हैव गॉट द डेट एज ऑफ नाउ। और दूसरा ये कि पुलिस स्टेशन में भी इसकी मॉम और बहन आ नहीं रहे हैं। अब देखिए, इतने कोरोना के पीक में इसकी मॉम, जब बिहार में इलेक्शन था, तो बाय रोड, मतलब दिल्ली से, वो कहती वो बीमार है, वो बीमार है, दिल्ली से वो बाय रोड पटना गई है, मतलब पूरा। और रात को रिसोर्ट में रुक के आराम से वहाँ तक जाने के लिए इनके पास टाइम है। फिर एक बार और जब प्रवीण की दादी एक्सपायर हो गई थी, तब भी ये दिल्ली से पटना बाय रोड गई थी। लेकिन तब तो कोरोना का पीक चल रहा था, ठीक है, तब भी रिसोर्ट में रुक रही थी और रात को नेक्स्ट डे फिर ट्रैवल कर रही थी। लेकिन बॉम्बे जब पुलिस बुला रही है, यहाँ कोर्ट में हाजिरी देना है, तो मैं बीमार हूँ, मैं आ नहीं सकती, वो मेडिकल ग्राउंड्स पे वो लोग खेल रहे हैं एक्चुअली। बीमार तो वहाँ तब बीमार नहीं थी, तो अब बीमार हो गई वो, और अब तो वैक्सीन लग चुका है उनको भी। इतना कोविड भी नहीं है अभी, तो फिर भी बहुत कंट्रोलेबल कोविड, और हो भी रहा है तो लोग 7 दिन में ठीक हो जा रहे हैं। तो अब आप वैसे भी एयरपोर्ट पे व्हील चेयर ही लेती हैं हमेशा, वो चलती नहीं है, तो क्या आप आ नहीं सकते हैं? अब माँ नहीं आ पा रही, फाइन, ठीक है, डॉटर्स को क्या प्रॉब्लम है? 40+ है, ऐसे भी कोई इनकी एज ज़्यादा नहीं है कि नहीं आ सकती, तो दे आर नॉट कमिंग। वो मुँह छुपा रहे हैं अभी फ़िलहाल, और मतलब गाय भी हैं। तो एक तो मेरी रिक्वेस्ट है पुलिस से कि इनको, दे हैव टू गेट देम बॉम्बे, किसी भी हालत में पुलिस को लाना है। या पुलिस से थोड़ा सा मैं आई एम लिटिल अपसेट कि उनको लेकर नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़, मतलब आई नीड पीपल सपोर्ट कि वो पुलिस जो है उनको लेकर आए यहाँ बॉम्बे, बिकॉज एफआईआर हुआ है तो दे हैव टू कम, वाई पुलिस क्यों नहीं लेकर आ रही है इन लोगों को? सो लेट्स सी। अभी मैं आज तो नहीं, आज 1-2 दिन में फिर वापस जाऊंगी मैं पुलिस स्टेशन, और आई नीड टू फॉलो अप पुलिस के साथ में ये। और अगली डेट जो है एज ऑफ नाउ 29 सितंबर है, सो विल वेट एंड वॉच, लेट्स सी। वो लोग कोर्ट में नहीं आ रहे ना, पुलिस स्टेशन में आ रहे, बट क्या कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, कोई मैसेज या किसी
हाँ, वो उसकी मॉम गेम खेल रही है, मतलब जो एक दो लोग जो हैं जिनको मैं जानती हूँ, उन्होंने उसको प्लॉट करके रखा हुआ है, और वहाँ से फ़ोन आया था मुझे कि हाँ नहीं नहीं मैं पैचअप करा लेता हूँ, और आप जो ये मीडिया में जो आप बोल रही है ना, ये आप मत बोलिएगा। तो मुझे ना उसकी मॉम की ज़बान मुझे समझ में आती है, वो कब बोलती है और कब सामने वाला खुद से बोल रहा है, मुझे पता चलता है। वो जिस किसी को भी सिखा के भेज रही है ना, तो मुझे सब पता चल रहा है, सो डोंट ट्राई टू प्ले दिस गेम विथ मी। इसकी मॉम की लैंग्वेज मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। डेफिनेटली मतलब उनका तो अब जो इमेज जो उन्होंने बना के या पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही थी, उस पर तो अब हथौड़ा लग ही रहा है। तो डोंट ट्राई टू प्ले दिस गेम विथ मी। अगर पैचअप होना होता तो आपका बेटा या आप फ़ोन पे 2 महीने से पुलिस बुला रही है, और कोई भी अगर जिम्मेदार आदमी होता ना, तो यहाँ दरवाजे होता था कि यार मेरी बीवी मुझे छोड़ के जा रही है या पुलिस स्टेशन जा रही है, तो मुझे अपनी शादी बचानी है। आपका बेटा फ़ोन पे मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है, और बॉम्बे आके बात करने नहीं है उसको पैचअप अगर करना है तो इतने तो लेज़ी हो आप लोग, वो तो खैर पूरा दुनिया जानता है हाउ लेज़ी यू आर। तो क्या ही आप शादी बचा लोगे, और क्या ही आप वो कर लोगे, मतलब इतना इतना आप अपने आप को राजा समझते हो कि आपको बॉम्बे नहीं आना है कोई भी चीज़ के लिए। सो दे आर ट्राइंग, दूसरों के थ्रू मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया में मैं जा रही हूँ तो मेरा नाम ख़राब हो रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरा नाम ख़राब कैसे होगा? मैंने तो कोई धोखा नहीं दिया शादी में, मेरे पास तो हर चीज़ का प्रूफ है। ठीक है, धोखा आपने दिया है, जालसाजी आपने की है, आप लोग कौन फैमिली हो, हर तरह से आप लोगों ने धोखा दिया है, तो मेरा नाम क्यों ख़राब होगा मीडिया में? वाई शुड मुझे आप डराने की कोशिश कर रहे हो, मुझे आप ये बताने की कोशिश करो कि मेरा इमेज ख़राब हो रहा है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता मेरा इमेज ख़राब हो रहा है, बिकॉज द काइंड ऑफ सपोर्ट, द काइंड ऑफ मैसेजेस आई एम रीडिंग, मुझे नहीं लगता है कि 0.1% वो उन लोगों को पता नहीं है, जो कि मैं बहुत जल्द वो भी क्लेरिफाई करूँगी। और अब तो और ज़्यादा प्रूफ मैं और निकालूंगी, आई विल। जो एम्स के जो लेटर्स इसकी माँ ने ला के दिए थे कि हमारे पास तो पैसे नहीं है बच्चा करने के लिए, तो तुम एम्स में जाके इलाज करो, अब मैं वो सारी चीज़ें निकालूंगी। अब मैं फ़ोन रिकॉर्डिंग निकालूंगी, जो कि अभी तक मैंने निकाला नहीं था। मैंने अभी तक मेरे रिलेशनशिप का गटर नहीं खोला है, ये तो सिर्फ बाहर उसकी छींटे हैं। जब गटर खोलूंगी ना, तब पता चलेगा। वेट एंड वॉच। ओके, आपकी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो गई, तो क्या रूटीन चल रहा है लाइफ का? ओह गॉड, आई कांट टेल यू दिस। अकेले सब कर रही हूँ मैं, जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ, मेरे फैमिली से मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। तो मेरे को बहुत सुबह जल्दी उठ रही हूँ मैं, और सब घर का काम वाम, कुक भी मुझे नहीं दिया है प्रवीण ने, काम भी नहीं करने दिया, तो सब चीज़, हर चीज़ मैं खुद कर रही हूँ। इवन ग्रॉसरी तो लाना, वो भी मैं ला रही हूँ। पुलिस स्टेशन भाग रही, कोर्ट भाग रही हूँ, लॉयर के साथ कुछ ना कुछ मुझे साइन करना होता है पेपर्स, जैसे ये एंट्री बेल के लिए लोग अप्लाई करें, तो फिर वहाँ जाओ साइन करो, और वेरियस अदर थिंग्स हैं। फिर डेफिनेटली आई एम सो थैंकफुल टू मीडिया कि वो मेरे टाइम के साथ एडजस्ट करके दे आर कमिंग, एंड उनके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ रहा है। प्लस बट बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे जिम भी जाना है, बिकॉज मेरा, जैसे मैंने कहा कि मेरे वेट की वजह से मेरा लीवर डैमेज होने पर है, तो मैं जिम भी जा रही हूँ। आई एम रनिंग थ्रू आउट द क्लॉक, मतलब अगर मैं सोऊं नहीं तो मतलब उस वक्त भी मैं काम कर रही होंगी। तो बहुत हेक्टिक चल रहा है, बट बस मुझे ये लगता है कि ये मेरी लाइफ का ना एक बैड फेज है, और ये भी निकल जाएगा बहुत जल्दी। आई विल बी आउट ऑफ दिस ऑल्सो। या सॉरी। इस बैड फेज में कौन सपोर्ट कर रहा है? कोई फ्रेंड, सेलेब्स एंड ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स है? फैंस की तरफ से कितना सपोर्ट कर रहे हैं? आई एम गेटिंग कॉल्स, मेरे मेरे को एक्टर्स, मतलब जिनके साथ मैंने इंडस्ट्री में काम नहीं भी किया है, या मैं बहुत सालों से हम लोग ने साथ में शो नहीं किया है, उन लोगों के भी मुझे फ़ोन आ रहे हैं लिटरली, और मेरी बिल्डिंग के लोग, मतलब दे नो कि इतना रनिंग अराउंड है, तो कोई आंटी मैं तो तेरा दोपहर का खाना बना दे रही हूँ, यू आर रनिंग ना, आई विल गिव यू फूड, तू किचन में मत जा, तू कॉन्सेंट्रेट कर, everyone, right from building people till my school friends, my school teachers, industry, my relatives, everyone. And मैंने यूट्यूब की मैं सब मैसेजेस पढ़ रही हूँ, कमेंट्स पढ़ रही हूँ। ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स, सपोर्ट, अच्छा लगता है ये सुन के कि
मैं अकेली नहीं हूँ, यू नो, पीपल आर सेइंग वी आर विथ यू आर विथ यू। एटलीस्ट तुम मेरे में इतनी करेज तो हुआ कि तुम ये नहीं सोचा कि तुम कौन हो और तुम क्या हो, और तुमने बोला इस बारे में, तुमने ये उठाया, ये सहने की अच्छा एक बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 99.99% मैं कहीं गलत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सही जा रही हूँ। और वो स्ट्रेंथ देता है मुझे, यू नो, व्हेन आई रीड दोस्त, मुझे स्ट्रेंथ देता है कि ओके फाइन, चलो ये भी, अब ये भी कर लेंगे, वो भी करते हैं हम। बिकॉज वो ना वो एक्चुअली लोगों का सपोर्ट है। आई एम थैंकफुल फॉर दिस। थैंक्स अ लॉट। जुडिशियल जो है हमारी काफ़ी पावरफुल है, कितना एक्सपेक्टेशन है आपका जुडिशियल पे? देखिए, जज तो एकदम ऑन, ही वॉज लाइक कि बॉस आपने अभी तक रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया है आप, ही वॉज बैंग ऑन, यू नो। और आई हैव फुल फेथ इन जुरिसडिक्शन। मतलब हाँ, बिकॉज इतने सारे केसेस हैं तो डेट हमें जल्दी नहीं मिल पा रही है, बट आई हैव फुल फेथ, यू नो, आई एम श्योर जस्टिस मेरे साथ होगा, बहुत जल्द होगा। लास्टली फैन से क्या कहेंगी? थैंक्स अ लॉट। मतलब मैंने खुद नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतना ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा। और मैं तो ये सोच रही थी कि मुझे तो 3 साल काम नहीं करने दिया, यू नो, आई लव बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। और बस एक बच्चे की चाहत की वजह से मैंने 1 साल ब्रेक लिया था। आई वॉन्टेड टू हैव अ बेबी, और इन लोगों ने वो भी नहीं करने दिया मुझे। और आई वॉज अवे फ्रॉम द कैमरा फॉर सो मेनी डेज, यू नो। आई डेंट एक्सपेक्ट कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा। एंड आई एम श्योर मैं बहुत जल्दी स्क्रीन पर भी वापस आऊँगी, और मैं ये केस भी जल्दी जीत जाऊँगी। थैंक्स अ लॉट।